हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.4 का परिचय। यानी प्रश्नावली 3.4 हल करने से पहले हम उसका साधारण सा परिचय पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको प्रश्नावली सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। 3.4 के अंदर जो मुख्य बातें, जो मुख्य शब्द आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, क्या क्या है समझ लेते हैं। तो देखिए 3.4 का पहला ही प्रश्न होता है कि हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करने होते हैं, और दूसरे तीसरे प्रश्न में आपको सार्वगुणज ज्ञात करने को बोलेंगे। तो सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज होते क्या हैं, ये आपको पहले पता होना ज़रूरी है, तभी आप प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। तो पहला शब्द है सार्वगुणनखंड ज्ञात करना, किन्हीं भी दो संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करना। अब सार्वगुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो हम गुणनखंड ही पढ़ लेते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, लेकिन एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे मेरे पास में संख्या है 4, छोटी संख्या लेते हैं 4। 4 के गुणनखंड क्या है? गुणनखंड यानी जिन जिन संख्याओं, जो 4 जो है जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है वही इसके गुणनखंड है। यानी 4 जो है किस संख्या के पहाड़े में आ रहा है? एक तो 1 के, एक 2 के और एक स्वयं 4 के। देखिए 4 के गुणनखंड मैंने लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं? 1, 2 और 4। सभी संख्याएं जो है वो 1 के पहाड़े में तो आती ही आती हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं जो 1 के पहाड़े में नहीं आती। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड जब हम लिखेंगे तो उसमें 1 तो ज़रूर आएगा। सभी संख्याओं का जो एक कॉमन गुणनखंड है वो क्या है? 1। और दूसरी चीज़ कि कोई भी संख्या स्वयं के पहाड़े में ज़रूर आएगी। तो हम कोई भी संख्या लिखेंगे उसमें एक तो क्या होगा? गुणनखंडों में एक तो 1 होगा और एक वो संख्या स्वयं होगी। जैसे यहाँ पे हम 4 के गुणनखंड लिख रहे हैं तो इसमें 1 तो होगा ही होगा, और एक 4 के गुणनखंड लिख रहे हैं इसलिए 4 होगा ही होगा। ठीक है, ये हमने लिखे 4 के गुणनखंड। अब जैसे हम दूसरी कोई संख्या लिख रहे हैं 18। 18 के गुणनखंड लिखने हैं, यानी 18 जो है किस किस संख्या के पहाड़े में आ रहा है? एक तो 1 में आ रहा है, 2 के पहाड़े में भी आता है 18, 2 नम 18। 3 के पहाड़े में आता है 3 छंग 18। 3 के बाद में किस में आता है? 4 5 6। 6 के पहाड़े में आता है 6 3 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। ठीक है, इन सब के पहाड़े में भी क्या आता है? 18 आता है। अब देखिए 4 हमने गुणनखंड लिखे, 4 के गुणनखंड लिखे हमने, 18 के गुणनखंड लिखे। अब यदि हमारा प्रश्न है कि 4 और 18 का सार्वगुणनखंड बताइए, 4 और 18 के सार्वगुणनखंड बताने हैं, तो सार्वगुणनखंड का क्या मतलब है? यानी ऐसे गुणनखंड जो 4 के भी गुणनखंड है और 18 के भी गुणनखंड है, यानी दोनों में कॉमन है। सार्वगुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। यानी जो दोनों के फैक्टर्स है, दोनों के गुणनखंड है, दोनों के पहाड़े में आ रहे हैं। तो 4 और 18, देखिए ये रहा 4 के गुणनखंड, ये रहे 18 के। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? एक तो 1 है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 2 है जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और क्या है? बस 2 ही है। एक तो है 1 और एक है 2। तो 4 और 18 के सार्वगुणनखंड क्या हो गए हमारे? 1 और 2। इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स। तो ये हमने पता करे 4 और 18 के कॉमन फैक्टर्स या सार्वगुणनखंड। तो इस तरह से हम जो है सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे अगली प्रश्नावली में। इसी के बाद में एक और शब्द आता है सार्वगुणज। क्या शब्द आएगा? सार्वगुणज। अब ये सार्वगुणज क्या होते हैं? सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? कॉमन मल्टीपल्स। यानी जो ऐसे, जैसे मुझे पता करने हैं 4, जैसे मुझे 4 के गुणज पता करने हैं और मुझे 6 के गुणज पता करने हैं। ठीक है, 4 के गुणज मतलब जो इसके मल्टीपल्स है, जो इसके पहाड़े में आ रहे हैं। 4 का पहाड़ा लिखने को बोला, कहने का मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीरी 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 28, 32, 36, 40। इस तरह से ये हमने लिखे 4 के गुणज। इसी तरह से मुझे 6 के गुणज लिखने हैं, मतलब मल्टीपल्स, यानी जो इसके पहाड़े में आ रहे हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
ठीक है, ये इस तरह से मैंने 6 के गुणज लिख दिए। अब सार्वगुणज यानी ऐसे गुणज जो दोनों में आ रहे हैं, कॉमन है दोनों में, 4 और 6 के मुझे सार्वगुणज पता करने हैं। 4, 6 के सार्वगुणज, ये हमारा प्रश्न है कि 4 और 6 के सार्वगुणज लिखो। तो 4 और 6 के सार्वगुणज में क्या लिख दूंगी, जो दोनों में कॉमन है, यानी जो 4 के गुणक में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, एक तो 12 है, उसके बाद देखिए 24, 36, 36, ठीक है। इस तरह से ये आगे चलते जाएंगे और भी बहुत सारे होंगे, 12, 24 और 36, ये 3 तो हमको दिख ही रहे हैं, इनके अलावा भी लिखना है। अब प्रश्न में कितने पूछे होते हैं उसके आधार पर हमको लिखना है। अगर प्रश्न में लिखा है कि प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए, प्रथम 4 सार्वगुणज लिखिए, वो प्रश्न में लिखा होगा, तो ये हमको निकालना आना चाहिए, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। अगर ये दोनों चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ गई तो हमको प्रश्नावली जो है 3.4 अच्छे से समझ में आएगी। तो प्रश्नावली 3.4 का हल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो प्रश्नावली 3.4 का हल देखने के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को समझ आया है और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।